नमस्कार दोस्तों। टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। आइए देखते हैं नए पैटर्न पर आधारित हिंदी पेडागोजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मौखिक अभिव्यक्ति में बोधगम्यता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है। यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति में बोधगम्यता बनाने के लिए सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देना आवश्यक है। ऑप्शन ए, विराम चिन्हों के उचित प्रयोगों से अभिव्यक्ति में सम्यक गति। ऑप्शन बी, सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन सी, वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना। तो बोधगम्यता बनाने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति में विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति प्रभाव बनाए रखना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शब्द सांझ का समानार्थक शब्द है। तो समानार्थक शब्द बताना है सांझ का। ऑप्शन ए भोर, ऑप्शन बी सूर्यास्त, ऑप्शन सी प्रातःकाल, ऑप्शन डी सूर्योदय। तो सांझ का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो सांझ का समानार्थक शब्द होता है शाम, बोले तो सूर्य अस्त। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए। ऑप्शन बी, भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए। और ऑप्शन सी, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। और ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए जाएं। तो समावेशी शिक्षा बनाने के लिए क्या करना है आपको? ना तो आकलन कम करना है बच्चे का, ना पाठ्यक्रम कम करना है, और ना ही पाठ्य पुस्तक के पाठ को कम करना है। विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निबंध रचना में इसके दो गुणों का कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। यानी कि कला पक्ष और भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध भाव पक्ष से नहीं है? निबंध रचना में दो पक्षों का ध्यान रखा जाता है, एक कला पक्ष का और एक भाव पक्ष का। तो कौन सी चीज है जिसका भाव पक्ष से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए, व्यक्तित्व की छाप। ऑप्शन बी, प्रभावोत्दकता। ऑप्शन सी, पुनरावृत्ति का बहिष्कार। ऑप्शन डी, कल्पना प्रवणता। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है जो भाव से संबंधित नहीं है? किससे? भाव से संबंधित नहीं है। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो प्रभावोत्पादकता भी होती है, व्यक्तित्व की छाप भी होती है, कल्पना भी होती है, लेकिन पुनरावृत्ति का बहिष्कार यानी कि पुनरावृत्ति को बाहर करना, बहिष्कार करना, ये भाव पक्ष का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, निबंध रचना में इसके गुणों, कला एवं पक्ष एवं भाग भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। फिर क्वेश्चन वही है, वो कहना चाह रहा है कि निबंध रचना है, इसमें गुण गुण जो होते हैं कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से नहीं है? अब बात कर रहे हैं कला पक्ष का संबंध किससे नहीं है। ऑप्शन ए, विषय अनुसार शब्दावली का प्रयोग करना। ऑप्शन बी, विचारों की नूतनता। ऑप्शन सी, भावानुकूल भाषा। ऑप्शन डी, सरल वाक्य रचना। तो कला यानी कि कला पक्ष का संबंध किससे नहीं है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो कला पक्ष की बात करें, शब्दावली का प्रयोग किया था, भावों की अनुकूल भाषा भी होती है, सरल वाक्य भी होती है, लेकिन विचारों की नूतनता नहीं होती है, ये कला पक्ष से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है। तो भाषा और चिंतन में क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए, पूर्णता सही बात है। ऑप्शन बी, आंशिक रूप से सही बात है। ऑप्शन सी, पूर्णता गलत है। और ऑप्शन डी, व्यर्थ का है। तो भाषा और चिंतन में जो संबंध है वो पूर्णता कैसा है? सत्य है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। तो विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है? विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है? ऑप्शन ए, कला पक्ष। ऑप्शन बी, भाव पक्ष। ऑप्शन सी, इन दोनों से। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं
विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किससे है? तो विचारों की क्रमबद्धता का संबंध की अगर हम बात करें तो वो है किससे? कला पक्ष से। किससे? कला पक्ष से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधियां आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधियां हैं जो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं? ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन दो निगमन विधि, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तकीय विधि और ऑप्शन जो डी है चौथा है अनुवाद विधि। तो बताएं, तो ये पूछ रहा है उच्च प्राथमिक स्तर की, तो उस उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो वो है आगमन विधि। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और आगमन की विधि की बात करें तो यह है उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन विधि किससे होती है? नियम से उदाहरण की ओर। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि भाषा स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा है जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए निजी स्वामित्व के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ऑप्शन दो भाषा के व्याकरण बिंदुओं की परिभाषा जाने, ऑप्शन सी भाषा की सुंदरता और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, और ऑप्शन चार विभिन्न शास्त्र वेदियों की समझ का विकास करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? निजी स्वामित्व के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना ये होता है प्राथमिक स्तर पर। भाषा की सुंदरता ये तो होगा ही, विभिन्न शास्त्रीय वेदियों की समझ विकसित करना ये भी होगा, लेकिन भाषा के व्याकरण बिंदुओं की परिभाषा जानने केवल, तो यह क्या है? उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, भाषा का भाषा का नियम संस्कृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। यानी कि भाषा का नियम क्या है? संस्कृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। उच्च स्तर की प्राथमिक भाषा शिक्षण का है और खाली स्थान। ऑप्शन ए उद्देश्य है, ऑप्शन दो उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन सी एकमात्र उद्देश्य है, ऑप्शन चार मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का ये क्या है? एक उद्देश्य है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास के लिए आवश्यक है खाली स्थान समृद्धि की भाषा खाली स्थान और अन्य विषयगत शिक्षण युक्तियों का उपयोग किया जाए। ऑप्शन ए साहित्य और कला, ऑप्शन दो साहित्य और साहित्य, ऑप्शन तीन भाषिक और साहित्य, ऑप्शन चार परिवेश और भाषिक। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या है? तो अगर हम बात करें के लिए आवश्यक है कि भाषा विकास के लिए आवश्यक है कि भाषिक समृद्धि की भाषा साहित्य और अन्य विषय के शिक्षण युक्तियों का उपयोग किया जाए, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, भाषिक और साहित्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य सामग्री हिंदी भाषा में भी मिलनी चाहिए, इस सिद्धांत का औचित्य नहीं है। तो उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य सामग्री हिंदी भाषा में भी मिलनी चाहिए, इस सिद्धांत का औचित्य नहीं है। तो क्या औचित्य नहीं है? ऑप्शन ए हिंदी तर भाषियों के चुप रहना, ऑप्शन दो हिंदी तर भाषा के साहित्य से अज्ञात दीक्षा, ऑप्शन तीन अंग्रेजी तर सागर की रचना शैली से अज्ञात अनुबंधन, ऑप्शन चार समुद्र तट के माध्यम से संवेदनाओं का विस्तार करना। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर औचित्य नहीं है, तो वो है हिंदी तर भाषियों के चुप रहना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ये सिद्धांत का औचित्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की रुचि जगाने के लिए एवं भाषा में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त और क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए शुरुआत यात्रा का अधिकाधिक आयोजन होना चाहिए, ऑप्शन दो पाठ्यचर्या से आगामी कार्य का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, ऑप्शन तीन समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण होना चाहिए, और ऑप्शन चार दस्तावेज सामग्री विकसित की जा सकती है। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो किसके अतिरिक्त? तो दस्तावेज सामग्री विकसित की जा सकती है, इसके अतिरिक्त रुचि जगाने के लिए और भाषा में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक आवश्यक है। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, दस्तावेज सामग्री विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई आंकड़ों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? यानी कि कौन सा प्रश्न है?
तो बताएं ऑप्शन ए मोर मोरनी का नाम किस आधार पर रखा गया है। ऑप्शन दो बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए फेंक कर घर में बंद रहना आसानी क्यों हो जाता है। और ऑप्शन तीन लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। ऑप्शन चार नीलकंठ का नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुति देंगे। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है। दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है नीलकंठ का नृत्य भंगिका को अपने शब्दों में, कहने का तात्पर्य का भाषाई आंकड़ा जब बच्चा करेगा तो बच्चा सबसे ज्यादा क्या करे, अपने शब्दों में बात को लिखे तो बच्चा ज्यादा सीखेगा। जब ज्यादा सीखेगा तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि बच्चे को क्रिएटिव करना सिखाना, बच्चा क्रियाशील रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइए अगला क्वेश्चन है भाषा बोलने के संदर्भ में खालिस्तान सबसे महत्वपूर्ण है। तो भाषा बोलने के संबंध में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए भाषिक पाठ सामग्री। ऑप्शन दो समृद्ध भाषा परिवेश। ऑप्शन तीन संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग करना। ऑप्शन चार विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया। तो बताएं सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है समृद्ध भाषा परिवेश। ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइए बहुभाषिक कक्षा में बच्चों के लिए स्थान की जानकारी आवश्यक है। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों के लिए स्थान की जानकारी आवश्यक है। ऑप्शन ए शिक्षक बच्चों की शिक्षा का ही प्रयोग करे। ऑप्शन दो शिक्षक बच्चों को अपने समुद्र में ही व्यवहार करने के लिए कहे। ऑप्शन तीन शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। ऑप्शन चार शिक्षक बच्चों की मातृभाषा में गीत कविता सुने। तो बहुभाषिक कक्षा की अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि समुद्र में ही व्यवहार करे, यानी कि जिस जगह रह रहा है उसी व्यवहार को करे, नया व्यवहार ना सीखे। तो ये होता है समुद्र में ही व्यवहार करे। शिक्षक बच्चों की शिक्षा का ही प्रयोग करे, ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षक बच्चों की भाषा का प्रयोग करे, अपनी भाषा भी उसे सिखानी है। शिक्षक बच्चों की मातृभाषा में गीत कविता सुने, ऐसा भी हो सकता है मातृभाषा में सुने, लेकिन मातृभाषा से बच्चा शिक्षक की भाषा को भी बता सकता है। शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, केवल स्वीकार कर सकता है, हाँ ठीक है भैया अन्य भाषा भी सिखाता है। तो ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला है हिंदी भाषा के विविध अणुओं से लेकर अनूठे रहस्यों में खालिस्तान सर्वोच्च सहायक है। तो क्या सर्वोच्च सहायक है। ऑप्शन ए हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन करना। ऑप्शन दो हिंदी भाषा का साहित्य और अन्य सामग्री। ऑप्शन तीन हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक व विज्ञापन। ऑप्शन चार हिंदी भाषा की पत्रिका या पाठ्य पुस्तक। तो हिंदी भाषा के विविध अणुओं से लेकर अनूठे रहस्यों में सर्वोच्च सहायक है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो हिंदी भाषा का साहित्य और अन्य सामग्री। ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने और लिखने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। तो भाषा सीखने और लिखने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। ऑप्शन ए भाषाई परिवेश। ऑप्शन दो स्वाभाविकता। ऑप्शन तीन सहजता। ऑप्शन चार व्याकरण। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या है। तो भाषा सीखने और लिखने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है व्याकरण। तो ऑप्शन चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है स्तरीय सौंदर्य का प्रतिरूप बनाया गया है। तो स्त्री सौंदर्य का प्रतिरूप बनाया गया है जिससे ही उसका बंधन बनता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। पाठ्य भाषा पुस्तक में इस प्रश्न का स्थान क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। ऑप्शन ए सौंदर्यपूर्ण प्रतिमान निर्माण करना। ऑप्शन दो स्त्री बंधन की चर्चा करना। ऑप्शन तीन सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना। ऑप्शन चार भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है। ऐसा नहीं है कि सौंदर्य पूर्ण प्रतिमान का निर्माण करना, ये इसका निर्माण करना नहीं है, ना ही स्त्री बंधन की चर्चा करनी है, सौंदर्य प्रसाधन का विरोध नहीं करना है, बल्कि भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़कर बच्चों को सिखाना है। तो ऑप्शन चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का अर्थ हुआ। आना प्रत्यय से बनने वाले चार सार्थक शब्द हैं। इस प्रश्न का स्वरूप खालिस्तान को स्थापित करता है। किसको स्थापित करता है। ऑप्शन ए संपूर्ण ज्ञान का प्रत्यय करना। ऑप्शन दो सूत्र शैली व्याकरण। ऑप्शन तीन संदर्भ में व्याकरण। ऑप्शन चार पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है
संदर्भ युक्त व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर खाली स्थान अनुचित प्रवेश की प्रक्रिया को बल दिया जाता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर खाली स्थान अनुचित प्रवेश की प्रक्रिया को बल दिया जाता है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम से, ऑप्शन 2 लेखन प्रक्रिया से, ऑप्शन 3 अलंकार व छंद के माध्यम से, ऑप्शन 4 शास्त्र विधाओं से। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो वो जो प्रक्रियाओं को बल दिया जाता है वो है शास्त्रज्ञ विधाओं से। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है जो कि। तो भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है। ऑप्शन ए आत्मा की आवाज है, ऑप्शन 2 अभिव्यक्ति का व्यवहार है, ऑप्शन सी हृदय तंत्र की झंकार है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ध्वन्यात्मक जो रूप की बात करें तो आत्मा की आवाज भी है, अभिव्यक्ति का व्यवहार भी है, हृदय तंत्र की झंकार भी है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सोपान के द्वारा बालक में भाषा का जन्म होता है। तो कौन सा सोपान है जिसमें बालक में भाषा का जन्म होता है। ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन 2 अभ्यास, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो बच्चों में जो भाषा का विकास होता है, जो जन्म होता है, वो जिज्ञासा के कारण होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें मातृभाषा से अभिप्राय क्या है। तो मातृभाषा से अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए क्षेत्र विशेष की भाषा, ऑप्शन बी माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन सी परिजनों की भाषा, ऑप्शन डी वातावरण की भाषा। तो मातृभाषा का जो अभिप्राय है वो है माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों की भाषा, यानी कि माँ बोलेगी उसके बाद परिवार वाले भी बोलेंगे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन है 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी तिथि को 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी, जिसका उल्लेख है ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 443 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 334 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 343 में। तो हिंदी जो भारत की राजभाषा बनी थी उसका उल्लेख है अनुच्छेद 343 में पैरा फर्स्ट के अंदर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर पूछ ले वहीं अंग्रेजी की पूछे तो अंग्रेजी हो जाएगी अनुच्छेद 343 पैरा सेकंड हो जाएगा इसकी अंग्रेजी भाषा के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन है कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है। तो कौन सी विधि है सबसे अधिक जो प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है। ऑप्शन ए अनुकरण विधि, ऑप्शन बी व्यतिरेकी विधि, ऑप्शन सी व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन डी ध्वन्यात्मक विधि। तो बता प्राथमिक भाषा अनुकरण विधि कहलाती है तो कौन सी विधि है वो है अनुकरण विधि। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक शिक्षक अपने बच्चों को पायोजी मैंने उपयोग में लिया, यानी कि पायोजी मैंने उपयोग में लिया क्या है। ऑप्शन ए भाषा संसर्ग उपागम, ऑप्शन बी व्यतिरेकी उपागम, ऑप्शन सी ध्वन्यात्मक उपागम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पायोजी मैंने उपयोग में लिया तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वन्यात्मक उपागम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षण विधि शिक्षण कार्य में सहयोग मिलता है। तो शिक्षण विधि शिक्षण कार्य में सहयोग मिलता है, किससे सहयोग मिलता है। ऑप्शन ए लक्ष्य प्राप्ति में, ऑप्शन बी उद्देश्य प्राप्ति में, ऑप्शन सी कभी लक्ष्य कभी उद्देश्य प्राप्ति में, ऑप्शन डी लक्ष्य प्राप्ति तथा उद्देश्य प्रयोजन में। तो भाषा यानी कि शिक्षण विधि शिक्षण कार्य में सहयोग मिलता है तो वो विधि हो जाएगी कौन सी, उद्देश्य प्राप्ति में मिलता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट भाषा बिंब की उपयोगिता क्या है। तो भाषा बिंब की उपयोगिता क्या है। ऑप्शन ए भाषा व्यवहार में, ऑप्शन बी भाषा स्थापत्य में, और ऑप्शन सी भाषा विकास में, ऑप्शन डी ऑलिव ऑल में, यानी कि सभी में। तो भाषा बिंब की जो उपयोगिता है वो है ऑलिव ऑल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें आइए। नोकिया भाषा का संबंध के साथ है, यानी कि भाषा का संबंध किसके साथ है। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी नोआम चॉम्स्की, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की यानी कि वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी बर्नार्ड शो। तो भाषा की बात करें भाषा किससे संबंधित है तो भाषा के लिए जाने जाते हैं नोआम चॉम्स्की। वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है एक ओर से अलग कौन है? तो इनमें से एक अलग है, कौन सा है? ऑप्शन ए श्रवण कौशल, ऑप्शन बी वाचन कौशल, ऑप्शन सी कौशल कौशल, ऑप्शन डी उच्चारण कौशल। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो श्रवण कौशल भी है, वाचन कौशल भी है, और क्या कौन सा कौशल है? सिर्फ यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, यहाँ पर होता पठन कौशलम। कौन सा होगा? पठन कौशलम, यानी कि पढ़ना कौशल, पढ़ना कौशल। तो ये तीनों कौशल हैं, लेकिन उच्चारण कौशल नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। स्व संशोधन को कौन सी विधि भी कहते हैं? यानी कि स्व संशोधन को और कौन सी विधि के नाम से जाना जाता है? यानी कि स्वयं का बच्चा संशोधन करता है उसमें शिक्षक के द्वारा, तो वो कौन सी विधि कहते हैं उसे? ऑप्शन ए पेस्टालॉजी विधि, ऑप्शन बी जैकॉट विधि, ऑप्शन सी डाल्टन विधि, ऑप्शन डी मौर्य या मॉन्टेसरी विधि। तो स्व संशोधन विधि को कहते हैं जैकॉट विधि। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, आइए अगला क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का विकास सर्वोच्च रूप से अस्वीकृत है। तो अस्वीकृत कब है? ऑप्शन ए भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, ऑप्शन बी भाषा के व्याकरण पर, ऑप्शन सी किशोर की उम्र पर, ऑप्शन डी समृद्ध भाषिक परिवेश पर। तो प्राथमिक स्तर बच्चों की भाषा का विकास सर्वोच्च रूप से अस्वीकृत माना जाता है। कब माना जाता है स्वीकृत? यानी कि किशोर की उम्र पर, किशोर की उम्र पर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक रोज एवं पामर को भारत देश में क्या माना जाता है? इसकी शुरुआत किसने यानी कि किसके द्वारा की गई थी? प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक रोज एवं पामर को भारत देश में क्या माना जाता है? इसकी शुरुआत किससे की गई थी? किससे की गई थी? ऑप्शन ए प्रोफेसर एट्स मद्रास, ऑप्शन बी प्रोफेसर ट्विंकल जबलपुर, ऑप्शन सी प्रोफेसर बोकिल कोलकाता, ऑप्शन डी प्रोफेसर यूकिल सुपर मार्केट। तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो प्रोफेसर एट्स मद्रास द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हिंदी पेडागोजी से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।